जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है कि संयम से ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान होता है। कैसे होता है? ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कैसे होता है? लेकिन यहाँ पर योग शास्त्र है, यहाँ पर कोई ज्योतिष विद्या की क्लास नहीं चल रही है, योग शास्त्र की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो जब योग शास्त्र की चर्चा चल रही है तो उसी के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान की चर्चा है। संयम से सिद्धि होती है और संयम से ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन किस प्रकार से, कैसे? एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि यह संयम क्या होता है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि ये संयम का क्या मतलब समझते हैं आप? तो महर्षि पतंजलि ने संयम के ऊपर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके कि संयम क्या है। त्रय में एक संयम ऐसे कहा है, धारणा ध्यान समाधि। त्रय में एक संयम की धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है। ये समझिए। अब आप बोलेंगे कि भाई तीनों को एक साथ संयम क्यों कह दिया गया? ये तीन अलग अलग अंग है ना? जी हां, अलग अलग अंग हैं, लेकिन होते एक साथ हैं। आपको बस धारणा करना होता है, ध्यान और समाधि तो अपने आप होगा। आपको बस धारणा ही करनी होती है, ध्यान और समाधि अपने आप होगा। मतलब ध्यान और समाधि धारणा की ही आगे की अवस्थाएं हैं। आप धारणा करेंगे और ध्यान और समाधि अपने आप होगा। तो जब समाधि की अवस्था बनेगी तो जिस भी विषय में धारणा की गई है उसके साथ एक रूपता स्थापित होगी। लेकिन यदि धारणा किसी नश्वर वस्तु के साथ की गई है तो वह एक रूपता कभी भी कैवल्य की अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएगी। अर्थात कैवल्य मतलब जो चित्त का संपूर्ण लय होना ब्रह्म में, वो कभी भी फिर नहीं हो पाएगा यदि नश्वर वस्तुओं में धारणा होती है। तो कहने का तात्पर्य, हाँ, ये हो सकता है कि प्रारंभिक साधना में योगी बाह्य वस्तुओं का सहारा ले, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्ध्यान ही करता है, बाहर की वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाता। लेकिन योगी के अंदर धारणा की परिपक्वता से, ध्यान की परिपक्वता से ये शक्ति जरूर विकसित हो जाती है कि वो किसी भी वस्तु में अपनी धारणा को स्थापित कर सकता है और धारणा से ध्यान कर कर उसका ही रूप बन सकता है। उस वस्तु पर या उस विषय पर पूर्ण नियंत्रण ला सकता है। अर्थात योगी प्रकाश तत्व की धारणा कर कर उस पर नियंत्रण ला सकता है। ज्योतिषमती रूप पर धारणा कर कर वो दिव्य दृष्टि और गुप्त चीजों को देख सकता है। दूरदृष्टि को जो संजय को प्राप्त हुई, कल हमने इस पर चिंतन किया। तो यहां पर संयम कहने का अर्थ है धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान और समाधि आप करते नहीं हैं, आप धारणा करते हैं। ध्यान और समाधि अपने आप होती है, धारणा की परिपक्वता से होती है। तो वास्तव में संयम का एक, अब चलिए, ये योग सूत्र में संयम बताया गया है। योग सूत्र में यह संयम बताया गया, इसे संयम कहा गया है। धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि धारणा ध्यान समाधि तीनों के लिए किस शब्द को महर्षि पतंजलि ने बताया है? तो संयम शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया है। धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक साथ संयम कहते हैं। ठीक है, तो ये संयम है। संयम, अगर हम ऐसे संयम को समझें तो संयम का अर्थ है धैर्य रखना, धीरज रखना,
किसी भी विषय में, खाने में संयम रखो, एक कंट्रोल रखो, जो मन का आए वही मत शुरू हो जाओ खाना पीना। तो हम इसको भी संयम कहते हैं। लेकिन योग के अनुसार यह क्या है? यह जो है एक प्रकार का, हम इसको कहें तो एक नियम है। ये यहां पर नियम हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यह नियम भी तब परिपक्व होगा जब आपका ध्यान बहुत अच्छा परिपक्व हो। तो संयम करने का अर्थ है कि किसी वस्तु के साथ जब संयम किया जाता है तो उस वस्तु के साथ एक एक रूपता स्थापित हो जाती है योगी की, और वो योगी जो है अपने ध्यान शक्ति से, उसका जो ध्यान है, उसका जो फोकस है, एक लेजर बीम की तरह उस समय काम करना शुरू कर देता है और वह उस वस्तु के ऊपर पूरा नियंत्रण ले आता है। यह संयम है। तो संयम करने से उस वस्तु और उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। किसी भी विद्या या किसी भी विषय पर संयम भी किया जा सकता है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि वही बात लिख रहे हैं कि ज्योतिषमती रूप पर संयम करने से ध्यान कर, संयम करने का मतलब धारणा ध्यान करना, ठीक है, धारणा होगा, ध्यान होगा उसका, तो संयम होगा उसका। तो ज्योतिषमती रूप पर, ज्योति रूप पर, ज्योति साधना में ज्योति रूप पर संयम करने से गुप्त वस्तुओं को देखा जा सकता है, गुप्त वस्तुओं को देखा जा सकता है, गुप्त वस्तुओं को जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये संयम का अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है। तो संयम करने का यह अर्थ है। तो अब संयम जहां जहां किया जाएगा वैसे वैसे वो शक्तियां योगी को प्राप्त होती हैं। तो यदि योगी सूर्य में संयम करे, महर्षि पतंजलि यहां पर लिखते हैं, यदि योगी सूर्य में संयम करता है, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात। कल हमने मैत्री संयम को देखा, मैत्री की शक्ति उसके अंदर विकसित होती है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यदि सूर्य में संयम हो जाए तो उसे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, क्योंकि सूर्य को ब्रह्मांड का नाभि माना गया है। सूर्य को ब्रह्मांड का नाभि मतलब केंद्र, हमारे वेदों में, शास्त्रों में उसे नाभि मान, केंद्र माना गया है, क्योंकि सारे ग्रह उसके पीछे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो हम सूर्य को इस सौर मंडल, इसलिए भुवन यहां पर जो कहा गया है, वास्तव में भुवन हम ब्रह्मांड भी नहीं कह सकते, लेकिन यह जो नक्षत्र ग्रहों का जो समूह है वो जो घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सूर्य को नाभि माना गया है, इस सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, वो न्यूक्लियस है। जैसे कि एक नाभि का मतलब क्या होता है? नाभि का मतलब समझिए न्यूक्लियस भी नाभि का एक पर्यायवाची बनता है, सिनोनिम बनता है इंग्लिश में, लेकिन अंग्रेजी भाषा में तो न्यूक्लियस की तरह है वो। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनको अपनी ओर खींच के रखता है, उनको अपनी जगह पर रखता है। वैसे ही सेल जो होते हैं, सेल, बॉडी सेल्स जो हैं हमारे, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, तो उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जो पूरी उस सबको कंट्रोल में रखता है। तो वैसे ही सूर्य के कंट्रोल में सारे ग्रह नक्षत्र हैं। तो यदि सूर्य का संयम किया जाए, सूर्य का संयम किया जाए तो क्या होता है? संपूर्ण इस भुवन का, इस सौर मंडल का, ग्रहों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान उसका प्राप्त हो जाता है यदि सूर्य का योगी संयम कर ले तो। यह संयम का विज्ञान महर्षि पतंजलि यहां पर समझा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, यदि चंद्रमा का संयम हो जाए, यदि चंद्रमा का संयम हो जाए तो संपूर्ण नक्षत्रों का ज्ञान, तारा व्यूह, सूत्र क्या कहता है यहां पर? चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। तारा व्यूह जो है, तारा व्यूह किसे कहते हैं हम? नक्षत्रों को। तो यदि चंद्रमा का संयम हो जाए तो सभी नक्षत्रों का ज्ञान हो सकता है। यदि चंद्रमा का योगी संयम कर ले
तो नक्षत्रों का ज्ञान हो सकता है। सारे नक्षत्र और सारे ग्रह और संपूर्ण ज्योतिष विद्या का ज्ञान योगी को सहज ही प्राप्त हो सकता है यदि योगी चंद्रमा का अगर संयम कर ले। फिर आगे लिखते हैं, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारा जो कि जियो स्टेशनरी है। जी हां, ध्रुव तारा क्या है? जियो स्टेशनरी है। आपने जियो स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बनाते हैं हम लोग। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो मान लीजिए कि भारत ने छोड़ा आकाश में, तो वो ऐसी जगह पर जैसे पृथ्वी की गति घूम रही है वैसे वो भी घूमता रहेगा, धरती के साथ वो भी घूमेगा और वो हमेशा हमारे ही ऊपर रहेगा, अपनी जगह कभी छोड़ेगा नहीं, जैसे कि ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा आपको स्थिर तारा है, वो कभी घूमते हुए दिखाई नहीं देता। सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा नहीं घूमता। इसका मतलब क्या वो स्थिर एक जगह पर है? जी नहीं, स्थिर वो भी नहीं, घूम तो रहा है लेकिन वो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, इसीलिए हमें वो हमेशा एक जगह दिखाई देगा। जैसे कि यदि आप शाम को, अगर आपने ऐसे खेल खेले हों, बचपन में हम लोग बड़ा गौर करते थे और शायद कोई टीचर थे वो कहते थे कि आकाश में देखा करो, तब आसमान भी बहुत साफ दिखाई देता था। आजकल तो कई शहरों में आसमान ही साफ नहीं दिखाई देता, बड़े बड़े तारे क्या देखेंगे बच्चे। तो आप बहुत आसानी से कॉन्स्टलेशंस, जो नक्षत्र हैं, तारा समूह हैं, जैसे कि उच्छल तारा है, सप्तऋषि है और कई जो है कॉन्स्टलेशन के अलग अलग नाम हैं। तो स्कॉर्पियो की तरह होता है, बिच्छू की तरह एक होता है, और कई नाम हैं ऐसे कॉन्स्टलेशंस के, नक्षत्रों के। तो वो जो नक्षत्र हैं दिखाई देते, खुली आंखों से दिखते हैं कई नक्षत्र। और जो आज तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होंगे कि जिनको पहचान ही ना हो कि आकाश में वो नक्षत्रों को देख सके। हाँ, आप प्लानिटोरियम में जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे होते हैं, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे नक्षत्र खुली आंखों से भी तारा समूह दिखाई देते हैं। तो उनका जो ज्ञान है, उनमें जो ध्रुव तारा है, आप देखोगे हमेशा एक ही जगह पे होता है, वो कभी हिलता डुलता नहीं है। कारण है कि वो जियो स्टेशनरी है, मतलब कहने का मतलब पृथ्वी के साथ उसकी गति जुड़ी होती है। पृथ्वी जैसे घूमती वो भी वैसे घूम जाता है, तो हमेशा एक जगह पे दिखाई देगा। फिर तो ध्रुव तारा में संयम कर लेने से सभी ग्रह नक्षत्रों की गति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो स्थिर है, इसलिए हमारे लिए स्थिर है, पृथ्वीवासियों के लिए वो स्टेशनरी है, स्थिर है। तो सारे ग्रहों की गति का ज्ञान हो जाएगा, मूवमेंट का ज्ञान हो जाएगा यदि ध्रुव तारा में योगी संयम कर ले। तो संयम से मिलने वाली सिद्धियां और जो योग बल है, योग सिद्धियां हैं, उसका महर्षि पतंजलि यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब चंद्रमा से तारा समूह, सूर्य से संपूर्ण सौर मंडल या भुवन कहा गया, और ध्रुव तारे से मूवमेंट, जो ग्रहों की मूवमेंट हो रही है। अरे भाई, बिना बहुत बड़ा टेलीस्कोप का इस्तेमाल किए हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने ग्रहों की सही सही स्थिति बताई, और उन्होंने ऐसा कैलेंडर बना दिया जिसमें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पहले से बताया जा सकता है, ठीक है, पहले से बताया जा सकता है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले से बताई, लेकिन हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर एक डिमोरलाइजेशन का भाव पैदा किया गया, और वो उनमें कई बार ऐसे लोग ही थे जो स्वयं ही भारतीय थे कि भाई तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हारा विज्ञान किसी काम का नहीं है, भारत ने कभी वर्ल्ड को कुछ भी नहीं दिया, इस तरह की बातें। लेकिन आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ोगे, जबकि आइंस्टाइन ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज डिस्कवर्ड बाय इंडिया, जो गणित की खोज है वो भारत में हुई है। काउंटिंग, यहां तक कि सप्ताहों के जो नाम हैं
मंगलवार मंगलवार क्यों है, सोमवार सोमवार क्यों है, ये सब ज्योतिष से हमें प्राप्त होता है। और आज पूरे वर्ल्ड में वही पैटर्न यूज होता है वीक का। पूरे वर्ल्ड में 7 डेज के ही वीक बनाए जाते हैं। हाँ, महीने 30-31 वगैरह कुछ हो जाते हों, लेकिन सप्ताह हमेशा 7 डेज का ही होता है। नो चेंज इन वीक फॉर्मेशन, वो बहुत पहले इस देश ने बनाया है और समाज को दिया है, लोगों ने उसे अपनाया है। तो इसीलिए ये जो फिलॉसफी का जो कोर्स चल रहा है, उसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे कुछ ऐसे विषयों में कि बहुत साल पहले, 2500 साल पहले जो दार्शनिक यूरोप में हुए, उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी, क्या क्या बताने की कोशिश की, और वो लोग कैसे कैसे बातें बताते थे और कहां से लेते थे। बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेकिन फिर भी भारतीयों को ये, उनके अंदर ये इमोशन दिया गया कि भाई तुम बेकार लोग हो और तुमने कभी कुछ नहीं किया है। अभी पीछे कोई भाई साहब मिल गए कि वो बोलने लगे योगा करके क्या हो जाएगा। वो किसी ऐसे टॉपिक पर ऐसे उन्होंने कमेंट कर दिया कि योग से मानवता का क्या लाभ है, क्या मनुष्य को लाभ है योग करने से। लेकिन मैंने देखा कि उनको जवाब देने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर बाहर से थे, अमेरिका से थे और दूसरे देशों से थे। योग से क्या चेंजेस आती है। तो कई बार इन भारतीयों को एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया गया। अंग्रेजों ने हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला। ये उनकी सबसे बड़ी वीरता कह लीजिए, या उनका ट्रिक कह लीजिए, या धूर्तता भी कह लीजिए। और वो इसमें बहुत हद तक सफल हुए, पूरी तरह से नहीं हुए। अगर पूरी तरह से होते तो कहानी कुछ और ही बदल जाती फिर। ठीक है, तो इंडियंस को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने का काम किया, और आज भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग। अभी एक कोई भाई साहब कांग्रेस के नेता थे ना, जो कह रहे थे कि गीता में भी ऐसे जिहाद के बारे में भगवान कृष्ण, तो लेकर बैठ जाओ, कुरान भी ले लो साथ में, गीता भी ले लो, पढ़ लो दोनों एक साथ। आ जाओ, मीडिया वालों को बोलो कि दिखा देंगे वो एक साथ पढ़कर दोनों चीजें। तो इसीलिए इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स देना ये नेता भी करते हैं। आजकल के जो नेता हैं वो भी ये काम करते हैं, जनता के अंदर कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डालने की कितना ज़्यादा वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि जो पब्लिक है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन में रहे और कभी सही डिसीजन ना ले पाए। क्योंकि नेताओं में और आम आदमी में इतना बड़ा डिस्टेंस होता है कि वो जानते हैं कि वोटर्स कोई हमें देखने तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यह सब लोग मिलकर जो है चाहते हैं कि पब्लिक के दिमाग के साथ खेलें, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करके रख दें, कंफ्यूज कर दें, और कंफ्यूजन में वो हमें वोट डाल दें, या फिर किसी का नेतृत्व ना चले तो फिर अपने आप ऐसे लोगों का नेतृत्व आ जाएगा जो गलत होंगे, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक ना। ईविल, कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि व्हाट इज ईविल, वो ईविल को नहीं मानते थे। जैसे कि रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी में ईविल और गॉड एंड ईविल का कंपैरिजन किया जाता है, तो वो ईविल को नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा कि एब्सेंस ऑफ गॉड और एब्सेंस ऑफ गुडनेस इज ईविल। ठीक ना, जब अच्छा काम नहीं होगा तो बुरा काम तो अपने आप ही होगा फिर। ठीक है, तो जो बुराई करने वाले हैं वो जानते हैं, इसलिए वो कभी अपना प्रचार ना कर कर वो अच्छाई को रोकने की कोशिश में लगते हैं कि भाई ये रुक जाए तो हमारा तो पत्ता चल ही जाएगा, हम तो अपनी चला ही लेंगे फिर। इसीलिए बहुत सजग और सचेत भी रहने की आवश्यकता होती है। तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश की गई, लेकिन जो यहाँ का जो विज्ञान है और चाहे वो ज्योतिष विद्या है, सही से ईमानदारी से हम उसको अगर सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में दिखाई देती हैं, बहुत सारे लाभ हमको जीवन में उन सब चीज़ों से प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है, और जो है
इन बातों को समझना है। तो पतंजलि योग सूत्र यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय बन चुका है और बहुत बड़े बड़े लेवल पर अलग अलग देशों में योग सूत्र पर चर्चा होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि $800 $800 में योग सूत्र का कोर्स चल रहा है, पतंजलि योग सूत्र का, जो आपको यहां इस चैनल पर निःशुल्क मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। योग सूत्र को समझाने के लिए ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें यह समझना है, और यह संयम का विज्ञान, अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो साइंस ऑफ फोकस, आपका फोकस कितना स्ट्रांग है, कितना डेवलप्ड है, उस पर ये बातें डिपेंड करती हैं, सारी की सारी संयम की सिद्धि। तो सूर्य का संयम कर लेने से जो है भुवन का ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा का संयम करने से नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है। अब ऐसा क्यों है कि चंद्रमा पर संयम कर लेने से नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है? अब ये जो पॉइंट है ना, महर्षि पतंजलि का ये जो पॉइंट है, ये बहुत बड़ा रहस्य खोलता है कि चंद्रमा पर संयम करने से नक्षत्रों, अरे चंद्रमा पर संयम किया है तो चंद्रमा का ज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन यहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारा समूह क्या है? नक्षत्र। अरे तारा समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तारा समूह का मतलब नक्षत्र है। तो चंद्रमा पर संयम करने से नक्षत्रों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? यह बड़ी विचित्र बात है। जी हां, अब यहां पर मैं एक बात बता दूं, यहां पर योग सूत्र के अंदर ज्योतिष का ज्ञान आ गया। किसका ज्ञान आ गया? ज्योतिष का ज्ञान आ गया। आप एक बात बताइए कि नक्षत्रों का फल कैसे देखा जाता है? चंद्रमा से देखा जाता है। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ? अगर पूछे तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही आपके जन्म का नक्षत्र है। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपके जन्म की राशि है। राशियां नक्षत्रों से बनती हैं। राशियों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। राशियों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। राशियां तो नक्षत्रों से ही मिलकर बनती हैं, नक्षत्रों का होता है। तो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहीं पर हुआ है आपका जन्म, उसी नक्षत्र में माना जाएगा, चंद्रमा को देखकर माना जाएगा। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव कैसे है? चंद्रमा का बड़ा प्रभाव चंद्रमा के कारण नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चंद्रमा दूसरे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव लेकर आता है। ठीक है, तो नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है, इसलिए चंद्रमा के कारण नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है। आप जान जाएंगे कि नक्षत्र क्या है। ध्रुव तारा जियो स्टेशनरी है, स्थित है, घूमता नहीं, हमें हुआ नजर नहीं आता है। तो इसी कारण से हम बाकी सबकी गति का कंपैरिजन कर लेते हैं ध्रुव तारा से। ग्रह नक्षत्रों की गति को हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं ध्रुव तारे को देखकर। तो इस तरह से भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए योगी को अपने योग बल से, वैसे कहते हैं कि सुषुम्ना के अंदर नाड़ियां होती हैं, जैसे चित्रा नाड़ी और नाड़ियों की जो बात की गई है, सुषुम्ना के अंदर जो नाड़ियां होती हैं उनके जागृत होने से भी ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है। एक नाड़ी उसमें ज्योतिष पिंड नाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। शायद चित्रा को या किसी अन्य नाड़ी का दूसरा नाम या सुषुम्ना का ही दूसरा नाम ज्योतिष पिंड भी है। तो उससे योगी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है और वो ग्रहों के प्रभाव को सीधा देख सकता है, बिना, अगर वो बहुत गहरा अध्ययन ना भी किया हो उसने ज्योतिष विद्या का, तो भी वो बहुत कुछ देख सकता है, जान सकता है। ठीक है, तो यह ज्योतिष का ज्ञान, ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण ज्ञान योगी को होने लग जाता है संयम से, यदि वो संयम कर ले ग्रह नक्षत्रों के ऊपर। तो
ठीक, तो महर्षि पतंजलि यहाँ पर 3 ग्रह नक्षत्रों और ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए, कॉस्मोलॉजी के नॉलेज के लिए वो कहते हैं कि 3 प्रकार की अगर संयम कर लिया जाए, सूर्य का संयम, चंद्रमा का संयम और ध्रुव तारा का संयम, पोल स्टार जिसको हम कहते हैं, तो सूर्य का संयम, चंद्रमा का संयम और ध्रुव तारा का संयम कर लेने से उसे संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों और उन ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है, गति है, उनका जो गोचर उनका जो ट्रांजिट है, उसका ज्ञान सरलता से योगी प्राप्त कर, सहजता और सरलता से उसे उनका ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि ये यहां पर उनके कहने का यह तात्पर्य है। ठीक है, तो हमें भी इस प्रकार से ये समझना चाहिए। और ये जो दशाएं चलती है ना, महादशा और दशाएं, विषोंतरी दशाएं जो आपके जन्म कुंडली में चलती हैं, वह भी ऐसे ही चलती हैं। अभी ज्योतिष का कोर्स हम चला नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में कभी इसको जरूर दोबारा शुरू किया जाएगा। अत्यधिक व्यस्तता भी है, समय भी नहीं है, जिस कारण से ज्योतिष के कोर्स को कंटिन्यू हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है भविष्य में ज़रूर उसको अच्छे से एक कोर्स, क्योंकि यह ज्योतिष कोर्स, देखिए कहने के लिए ज्योतिष कोर्स कहा जा सकता है, लेकिन ज्योतिष जो है वो बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। आप इसमें ग्रेजुएशन एमए करेंगे तब जाकर शायद कुछ आदमी मतलब कि अच्छे से कुछ समझ पाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर भी कोर्स के अंदर 2 महीना 3 महीने के कोर्स के अंदर बताई जा सकती हैं। तो चलिए वो भविष्य में कभी इसका प्रयास किया जाएगा। तो जो दशाएं चलती हैं, महादशाएं चलती हैं, वह जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, उस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उसी से आपकी दशा शुरू होती है, उसी से आपकी दशा शुरू होती है। जन्म कुंडली में जो दशाएं शुरू होंगी, इनको विषोंतरी दशा कहते हैं। तो नक्षत्रों का और चंद्रमा का कितना बड़ा महत्व है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है, जन्म के समय उसी की दशा चलेगी, और फिर आगे उसी की सीक्वेंस में अलग अलग ग्रह आपके महादशाओं में आने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसी के अंतर्गत अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, प्राण दशाएं, 5 प्रकार की दशाएं होती हैं, वो भी आनी शुरू हो जाती। ठीक है, तो योगी को अपने आप इन विषयों का बृहद ज्ञान हो जाता है संयम मात्र से। तो यह संयम, हाँ, निश्चय ही असाधारण विषय है, तो यह कोई साधारण विषय नहीं है, और ये साधारण बातें भी नहीं है। योग सूत्र में है, और योग सूत्र हमने पहले ही कहा कि यह जो कार्यक्रम है किसके लिए भी है, छात्रों के लिए है, जो नेट करते हैं, योगा में नेट का एग्ज़ाम देते हैं, और वैसे भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम चल रहा है, उन सब के लिए यह सारी चीज़ें हैं। तो यह हमें समझना है, और समझकर हमें चलना है, और ग्रह नक्षत्रों का योगी बड़ी शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सही, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि भाई किसका संयम करने से कौन सी सिद्धि हो जाएगी, या कौन सा ज्ञान। ग्रह नक्षत्रों तारा समूह के ज्ञान के लिए महर्षि पतंजलि ने कौन सा संयम बताया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको टिक मार्क करना होगा। तो ध्यान रखें, भुवन के ज्ञान के लिए, या ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए, या सौरमंडल के ज्ञान के लिए सूर्य का संयम है। तारा समूह के ज्ञान के लिए, तारा व्यूह के ज्ञान के लिए चंद्र का संयम है। ग्रह नक्षत्रों की गति के लिए ध्रुव तारा का संयम है, पोल स्टार का संयम है। ठीक है, तो ये महर्षि पतंजलि ने बताया है, और इस पर प्रश्न बनते हैं, तो विद्यार्थी तो जरूर ध्यान रखें इसका। लेकिन संयम का विज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को ही एक साथ संयम माना जाता है, क्योंकि एक ही क्रिया है यह।
और योगी अगर संयम इस प्रकार से करता है तो उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यह सब सिद्धियां योगी व्यर्थ ही नहीं करते, ऐसे ही उनको बहुत अधिक, क्योंकि ज्ञान तो बाधा बनता है, इसलिए अत्यधिक ज्ञान के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं, ये भी जान लूं वो भी जान लूं। बहुत आवश्यकता होने पर ही वह ऐसा कुछ करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिज्ञासुओं, अभी आप ये कोर्स दर्शन ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी पर जो कोर्स है आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, एक दिन का समय है, 1 डे टाइम है, 2 तारीख है बस। कोर्स शुरू हो चुका है, लोगों को 3 वीडियोस मिल चुकी हैं। कोर्स तो अपने टाइम पर ही शुरू हुआ 29 तारीख को। अभी वीडियोस एक दिन शायद ना मिले, तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आगे अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आप 2 तारीख के बाद, कल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कल भर का समय है आपके पास, तो कल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस कोर्स को। तो यह ऑनलाइन फिलॉसफी कोर्स चल रहा है इस प्रकार से। सनातन धर्म दर्शन को समझने हेतु भी यह कोर्स लॉन्च किया गया है, इसलिए यह भी आगे बढ़ रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोर्स चल रहा है, आप 599 में पेमेंट कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या मार्च मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 महीने की मेंबरशिप को आगे कंटिन्यू रखना है, 2 महीने का मेंबरशिप रखना है, कहने का मतलब ये। तो आपने यह कंटिन्यूटी में एक रखना है आपको। और अगर आप मार्च मेंबरशिप ज्वाइन नहीं, तो अगर आप सीधा पेमेंट करके ज्वाइन करते हैं तो आप 599 देकर भी कर सकते हैं, 1100 रुपये देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जहाँ तक इसका अंदाज़ा है ये कोर्स लंबा चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो ठीक है, और यदि लंबा चलता है, क्योंकि देखिए फिलॉसफी ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में इसको ग्रहण कर पाएँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसको ग्रहण कर पाएँ ऐसा भी यह विषय नहीं होता, गंभीर विषय होता है। दार्शनिकों की बातें गंभीर होती हैं, वो जल्दबाजी में सुनने के वो नहीं होती हैं। तो इसीलिए एक एक वीडियोस भी लंबी बनती है थोड़ी। तो आगे जो है यह कोर्स आप लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत एक दृष्टि खुलेगी, आपकी दृष्टि की विशालता को प्राप्त करेगी, सनातन धर्म के प्रति और अच्छी दृष्टि आपकी बनेगी, और अच्छी समझ विकसित हो जाएगी सनातन धर्म के प्रति। यही इसकी विशेषता है। और विश्व दर्शन के प्रति भी, वर्ल्ड थॉट के प्रति विचारकों ने अलग अलग समय पर कौन कौन से विचारक हुए, कैसी कैसी वो सोच रखते थे, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विराम देंगे। लेकिन उससे पहले देख लें जो भी आज हाजिरी लगा रहे हैं। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, विक्रम सिंह जी, राजू पाल जी, जयंती भाई पटेल, नवजोत नाथ, सतीश कुमार जी, सविता नायक जी, श्वेता कुमारी जी, शिखर शर्मा, अवनी प्रधान, राकेश मराठे, राम निवास मीना, विष्णुचंद्र मौर्य, विनोद कुमार सूद, अर्जन भाई चौहान, पंकज सोनी, राम गोपाल जांगीर, माधुरी कोले, उत्कर्ष तिवारी, उषा श्रीवास्तव, सविता नायक, सृजनी महंता जी, सविता नायक जी कह रही हैं गुरुदेव द्वारा दर्शन शास्त्र पर आधारित कोर्स बड़े ही सरल, सुलभ, व्यवस्थित तरीके से, जी हाँ, सरल बनाने की कोशिश की गई है, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, एक कहानी की तरह। की वैसे तो फिलॉसफी थोड़ा सा कई बार कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन इसको सरल तरीके से समझाने की सारी बातों को कोशिश की गई। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। सृजनी महंता जी, संतोष गुप्ता जी, राम गोपाल जांगीर, विनोद शर्मा, रामविलास जी, जितेंद्र साहू, शंकर प्रसाद, राम लखन राजपूत, एके त्यागी जी, अनिल कुमार जी, जलाराम रायका, धनराज सिंह राजपूत, रुपेश सिंह राजपूत,
श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है। MK PD, बीखू कुचाड़िया, राम विलास जी, हीरा लाल यादव, अजीत अपराजित, नरेश मेहरा। कैसे लगाते हैं सूर्य अग्नि वायु पर संयम, बताने की कृपा कीजिए। सूर्य वायु और कैसे लगाते हैं? पहले तो ध्यान हो, धारणा हो, योग हो, ध्यान हो, तब संयम लगाने की। जब ध्यान हो जाएगा ना, जब धारणा और ध्यान की परिपक्वता बन जाएगी तो यह संयम लगाना भी सरल हो जाता है। फिर ये सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर कहते हैं कि हमें बताइए कि कैसे लगाते हैं संयम सूर्य के ऊपर, तो आपसे हम कहेंगे ध्यान योग का कोर्स करिए। ठीक है, ध्यान योग का कोर्स करिए। सूर्य के साथ ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि सूर्यमय ही होने लग जाते हैं और सूर्य का संपूर्ण ज्ञान हमारे सामने प्रकट होने लग जाता है। आप समझ रहे हैं कि भाई यहां बताया जा रहा है और ऐसे कोई खेल, और हम ही से पूछ रहे हैं जैसे कि योग सूत्र हम ही ने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। ध्यान योग, जब हम परिपक्वता आएगी, ध्यान योग की परिपक्वता आएगी, आप धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस ध्यान में जो फोकस जो एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए अगर आप आज इस विषय को समझना चाहते हैं कि सूर्य में संयम कैसे लगाते हैं, तो आप पतंजलि योग सूत्र का पूरा वीडियो सुनिए कि स्टेप वाइज स्टेप महर्षि पतंजलि ने कैसे समझाया है। बहुत छोटे लेवल से उन्होंने संयम को समझाना शुरू किया है। छोटी मोटी बातों से संयम को उन्होंने पकड़ना शुरू किया है, समझाना शुरू किया, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई, छोटी मोटी ध्यान लगाकर, छोटे मोटे फोकस से हम क्या क्या अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वही फोकस उसी तरह से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप कर जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आप पूछ रहे हैं कि संयम बताओ। संयम मतलब आप कह रहे हैं कि सीधा हमको समाधि में ले जाओ, तो सही, इसीलिए मैंने आज सीधा बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि यह संयम है। आप योग शुरू कीजिए, योग अभ्यास शुरू कीजिए। ठीक है, तो पहले जो बिगिनिंग लेवल है वो कीजिए, फिर धारणाएं शुरू होंगी, फिर धारणाओं के अभ्यास से ध्यान होगा, संयम होगा। ठीक है, ये कोई 2 मिनट की टेक्निक नहीं है कि हम बता दें कि संयम कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। जयंती दत्ता जी बहुत अभिनंदन, राम प्रकाश जी, पुष्पा भाटी जी, सोमनाथ सिंधे जी, उत्कर्ष तिवारी जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, कन्हाई कुमार जी, केशव सिंह सूर्यवंशी, राजेश भाई मकवाना, लोकनाथ सरकार, शिवाय नमः। संयम क्या है बता दिया गया। संयम क्या है शुरुआत में ही बताया गया। बबीता धीमान जी, जगत नारायण जी, फिलॉसफी का कोर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोग कृपया इसे ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें बहुत ही ज्ञान की चीज़ें हैं। ठीक है, अनिमा गुप्ता जी बहुत अभिनंदन है। अभी जो ध्यान योग का कोर्स है उसकी अनाउंसमेंट होगी। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट दिया है व्हाट्सएप पर कि हमें ध्यान योग कोर्स के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं, उनको डिटेल ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, अभी उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगे। ध्यान योग शुरू जो होगा नवंबर में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही उसकी डिटेल आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अजीत अपराजित कहते हैं कि प्रणव का कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से स्वतः ही मन की चंचलता का शांत होना, चित्त वृत्तियों का निरोध होना, बुद्धि से अलिंग होना, अहंकार से शून्य, त्रिगुण का सम होना है। जी हाँ, बाला आहूजा भक्ति। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलिए, तो जिज्ञासुओं, आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।
कल फिर मिलते हैं आपसे 9 PM लाइव चर्चा में। कल फिर बात करते हैं आपसे 9 PM लाइव चर्चा में, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।